A body falling on the ground from a height of 10 meter rebounds to a height 2.5 meter. Calculate the percentage loss in kinetic energy, ratio of the velocities of the body just before and just after the collision. देखिए बच्चों, एक बॉडी को अपन क्या कर रहे हैं, फॉलिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर. लेट्स से हमने एक डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ से एक बॉल जो कि 10 मीटर हाई पे यहाँ से ड्रॉप किया और ये हमारा ग्राउंड है. ठीक है, आया. इसके बाद फिर कह रहा है जैसे ही हिट किया है इसके बाद ये रिबाउंड किया है. लेट्स से यहाँ पे फिर से रिबाउंड किया है. ये कितना हाइट दे रहा है, 2.5 मीटर हाइट तक ये रिबाउंड दे रहा है. कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस इन, ऑफ कोर्स बच्चों काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है तभी रिबाउंड करके ये सिर्फ 2.5 मीटर गया है, नहीं तो वो वापस जो है उस हाइट तक 10 मीटर तक जा सकता था, है ना. लेकिन उसमें उतनी एनर्जी है नहीं, तो लॉस ऑफ एनर्जी तो हुआ है. अब आप कहोगे कि सर इनिशियल एनर्जी इसके पास कितना है. ठीक है, तो देखते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है तो हमें पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना होगा. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए आप बच्चों ये कह सकते हो कि सर जितना इसमें पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है उतना ही उसमें काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा. ठीक है. दूसरा एक फॉर्मूला भी होता है, जब आप एक पार्टिकल को ड्रॉप करते हो तो ये ग्राउंड पे हिट करेगा, h हाइट अगर ट्रेवल किया है तो v इक्वल्स टू √2gh से. तो वहाँ भी आप हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर करोगे तो सेम mgh आ जाएगा, है ना. तो mgh इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, mg इंटू h की वैल्यू कितना है 10. क्योंकि बच्चों जब 10 मीटर से आप ड्रॉप कर रहे हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लगातार डिक्रीज हो रहा है और लगातार काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जिसको मैं के इनिशियल कहता हूँ वो कितना है 10 mg. ठीक है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो आप कहोगे कि 2.5 मीटर तक गया है तो जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है वही हर पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो सिस्टम का कंजर्व है. तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा mg इंटू हाइट क्या हो जाएगा 2.5, दैट इज़ 2.5 mg. ये आ गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी. बच्चों फर्स्ट हमारा है पार्ट परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100. ठीक है. अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 10 mg माइनस का फाइनल काइनेटिक एनर्जी 2.5 mg डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 10 mg इंटू 100. 10 ने 10 को कैंसिल किया, 10 माइनस 2.5 दैट इज 7.5 mg. ठीक है बच्चों, 10 mg माइनस 2.5 mg 7.5 mg डिवाइडेड बाय mg इंटू 10. mg कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट को 10 ने कैंसिल किया, तो जो हमारे पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है वो कितने का आ रहा है बच्चों, 75% का. सो परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज 75%. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन. जस्ट बिफोर द कोलिजन अगर आपसे पूछा जा रहा है, लेट्स से जो कोलाइड किया है वो v1 वेलोसिटी से और जो रिबाउंड किया है वो v2 वेलोसिटी से. ठीक है, v1 और v2. तो हमें पूछ रहा है कि जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर दैट इज v1 अपॉन v2 क्या होगा, ये आपने बताना है. आप कहोगे कि सर v1 क्या हो जाएगा, तो हम इक्वेशन लिखते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था. ठीक है, तो यहाँ पे v1 लेते हैं, v1 का स्क्वायर इज 2 एक्सेलरेशन g इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, तो 10 टू जा 20g v1 का स्क्वायर आ रहा है. ठीक है, तो v1 क्या आ जाएगा, आप कहोगे √20 इंटू जी. ऑलराइट बच्चों, v1 आ गया. अब v2 अगर 2.5 मीटर तक ही रिबाउंड कर रहा है इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0. तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as फिर से यूज़ कर लीजिए, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा. u इनिशियल वेलोसिटी v2 से ऊपर जा रहा है तो v2 का स्क्वायर प्लस का 2 एक्सेलरेशन माइनस जी नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों 2.5. सॉल्व कीजिए, 2.5 इंटू 2 5 हो जाएगा, माइनस 5g है इधर आके प्लस 5g होगा,
प्लस 5g इज़ v2 का स्क्वायर, दैट इज़ v2 क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 5g। बच्चों हमें रिक्वायर्ड रेशियो है v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2 इज़ रूट ले लेते हैं 20g डिवाइडेड बाय 5g। जी ने जी को कैंसिल किया, 5 1 जा 5 4 जा, रूट 4 बाहर आके 2 बन जाएगा, 2:1। v1 अपॉन v2 क्या हो जाएगा, 2:1, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है।